दोस्तों, क्या आपने सोच रखा है कि जिस गूगल सर्च इंजन पर हर रोज अरबों लोग भरोसा करते हैं, उसका भविष्य कैसा होने वाला है? एआई चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी, बिंग एआई और नए एआई टूल्स की वजह से माना जा रहा है कि गूगल का समय खत्म हो सकता है। पर असली तस्वीर क्या है? क्या गूगल सच में खत्म होने वाला है या उसका रूप बदलकर हमारे लिए और मुश्किल आसान करेगा? आइए जानते हैं। 2025 में भी गूगल लगभग हर 2 सर्च में से एक का जवाब दे रहा है, 89% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ। हर दिन 13-14 अरब से ज्यादा क्वेरीज गूगल सर्च इंजन प्रोसेस करता है। जब बात आती है इंफॉर्मेशन, न्यूज, ट्रैवल, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट की, ज्यादातर लोगों का पहला स्टॉप अब भी गूगल ही है। लेकिन दोस्तों, इस साल पहली बार गूगल के शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे एआई का इन्फ्लुएंस बतौर सबसे बड़ा कारण सामने आया है। ऐसे समय में चैट जीपीटी, बिंग एआई और परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स ने यूजर्स के सर्च करने के तरीके ही बदल दिए हैं। गूगल ने भी हाथ खड़े नहीं किए। जेमिनाई और एआई ओवरव्यूज जैसी सर्विस लाकर यह दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको सिर्फ लिंक ही नहीं मिलते, सीधे सही जवाब भी मिलता है। और जब आप सवाल पूछते हो, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गूगल का एआई सिस्टम फुल डिटेल्ड अंदाज में सामने आ जाता है। अगर आप 2015 या 2020 का गूगल इस्तेमाल करते थे, तो लिंक की लंबी लिस्ट देखकर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती थी। अब एआई पावर्ड गूगल में यह पूरी प्रक्रिया आसान और कंज्यूमर फ्रेंडली है। अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, फोटो, वीडियो, वॉइस से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल अब आपकी जरूरत, प्रॉब्लम सर्चेस और प्रेफरेंस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देता है। यानी लिंक से डायरेक्ट जवाब और सर्च से डायरेक्ट चैटिंग तक का सफर पूरा करते हुए गूगल एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। क्या हमें इससे फायदा होगा या नुकसान? तो पहले बात कर लेते हैं फायदे की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जवाब एकदम सीधे और जल्दी मिल जाता है। पेजेस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, यूजर के व्यवहार के मुताबिक गूगल और एआई दोनों आपकी भाषा, पसंद और जरूरत को समझकर जवाब देते हैं। अगर आपको टेक्निकल टर्म समझ नहीं आता, तो एआई सारांश बनाकर आपको आसानी से समझा देता है। एआई के आने से कई बार कॉम्प्लेक्स डाटा भी आसान भाषा में ऑटोमेटिक अनुवाद हो जाता है, यानी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। अब बात करते हैं नुकसान की। यहां एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वेबसाइट्स, छोटे ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अब गूगल से ट्रैफिक कम मिलने लगा है। एआई ओवरव्यू जैसी सेवाओं के कारण कई बार यूजर को लिंक पर क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे छोटे प्लेयर्स की कमाई को सीधा झटका लग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, एआई सर्च हमेशा 100% सटीक नहीं होता। कई बार हेलुसिनेशन या गलत जानकारी मिल सकती है, खासतौर पर कम डेटा या नए टॉपिक पर। एसईओ इंडस्ट्री में नया रुझान है। कंटेंट अब रोबोट्स के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं एआई सिस्टम्स के लिए लिखा जा रहा है जो अब गूगल का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप ट्रैवल प्लान बनाते हैं, फिटनेस रूटीन देखते हैं या पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइडिया मांगते हैं, अब लोग गूगल के बजाय चैटबॉट्स से पूरा शेड्यूल और सुपर कस्टमाइज्ड प्लान बनवा रहे हैं। सरल शब्दों में, वेबसाइट पर आने वाले विजिटर कम हो रहे हैं और एआई के पास ट्रैफिक आने लगा है। लेकिन गूगल ने साफ कहा है, उसकी एआई सर्विसेज में भी वेब के लिंक दिए जाते हैं ताकि ओरिजिनल कंटेंट दिखाया जा सके। मौजूदा ट्रेंड देखें तो साफ नजर आता है, गूगल खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका बदलाव इतना तेज है कि अगले 2 साल में सर्च इंजन हमेशा के लिए बदल सकता है। गूगल एआई मोड्स में फॉलो अप क्वेश्चन, गहरी बातचीत और मल्टी मोडल सर्च, यानी टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, सब कुछ एक जगह है। अब यूजर सवाल पूछेगा और गूगल चैटबॉट की तरह बात करके जवाब देगा, बिल्कुल इंसान जैसा अनुभव देगा। शायद जल्द ही हमें पुराने 10 ब्लू लिंक्स का जमाना याद भी ना आए। तो दोस्तों, अब आपके सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। गूगल सर्च इंजन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका नया जन्म हो रहा है। अब वो एआई पावर्ड साथी बन रहा है। आपका क्या मानना है? क्या एआई के आने से गूगल और भी मजबूत होगा या वेबसाइट्स और छोटे क्रिएटर्स के लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।